शायद मेरे को 16 ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिमाग में बिठा लिया ना कि बाइक चलानी है 4-5 दिन 6-7। कल बहुत सारी रील वायरल जा रही थी, यहाँ पर ना आग लग गई थी कल, काली हुई बिल्डिंग। कम से कम 8 फायर ब्रिगेड आई थी गाड़ियाँ ना। ये लोहे टायर लगवा रहे हैं हम। हैं क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, खुद चले जाना। अरे ये किसकी गाड़ी खड़ी कर दी, हमारी कहाँ गई? लो भाई अब हो गए एकदम बढ़िया सेट। सबसे पहले जब मैं लगवा के आया था ना, इसी बाइक में लगवा के आया था। पहले बारिश से आके निकल रही थी, अभी धूप से आके निकल रही। ये दुनिया का सबसे बढ़िया काम है। आज सारी बाइकें भाई साहब पानी से धुल रही हैं, मतलब रोज ही पानी से धुलती हैं। एकदम बढ़िया पाइप लगाई हुई है, सब चमक जाएगी। गंदी बहुत हो जाती है ना, रोज यहाँ पर काम होता है। और बात बारिश हो रही है, देखो। ओ मम्मी बारिश हो रही, कैसे जाओगे? निकल पड़ेंगे हैं? गाड़ी कहाँ लेके जाऊँ यहाँ तक? गुड मॉर्निंग सबको, गुरुद्वारे जा रहे हैं, बारिश हो रही है, बाइकें धुल रही हैं। चलो देखा जाएगा, जब तक तेज़ होगी उससे पहले पहुँच जाएंगे। इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, आंखें नहीं खुल रही। आज तो मम्मी हो जाएंगे गीले पूरे। बढ़िया मौसम है, नंबर गीले होने शुरू हो गए भाई। गुरुद्वारे गए थे, कैसा मौसम था, आधे घंटे में कैसा हो गया। धूप निकल आई, आंखें नहीं खुल रही। पहले बारिश से आंखें नहीं खुल रही थी, अभी धूप से आंखें नहीं खुल रही। आंखें खुल ही नहीं रही है। आंखें कह रही मम्मी थोड़ी देर और सो जाऊँ घर जाके। सो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। कवनीत चली गई है ऑफिस, साहिबा निकल गई सुबह अपने घर हो गया थोड़ा खाली। मम्मी किचन में है, कुकू महाराज यहाँ बैठे हैं, पता नहीं किसको देख के भूख रहे हैं। और कपड़े हमने सारे यहाँ टांगने, क्यों? क्योंकि भाई बाहर थोड़ा तोड़ा फोड़ा चल रही है ना, इस चक्कर में सारी मिट्टी कपड़ों पे आती है, तो हमने यहीं टांग दिया अंदर ही ना। किसको देख के भौंक रहा था? जा देखा, कोई भी नहीं है बाहर। एक्चुअली मशीन चलती है ना, बहुत तेज आवाज़ आती है, फिर ये भौंकने लग जाता है। और जी अभी का प्लान ऐसा है, मेरे को जाना चांदनी चौक ड्रोन लेने के लिए। ड्रोन ठीक हो चुका, 3-4 दिन हो गए। मैं सोचो बाइक पे जाऊँ, गाड़ी पे जाऊँ। वैसे गाड़ी 9 जो है वो साहिबा लगी है, महिंद्रा वाली। सिलेरी और हाईलेक्स खड़ी है। हाईलेक्स मैं निकालता नहीं जब तक कैंपिंग पे ना जाना हो या गाड़ी में कुछ काम ना कराना हो, या तो सिलेरी हो या तो बाइक। लेकिन जाम इतना लगता है ना, ऊपर से आज मंडे है, तगड़ा जाम मिलेगा तगड़ा। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं, अभी नाश्ता भी नहीं करा, चावल बने हुए, चावल खाते हैं। चावल खाते खाते सोचते क्या करें। लो भाई कोको का खाना तैयार, कोको भी तैयार। ये खाना खाने का टाइम, मजा। हाय 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 हाय, मेरा बूखू, ओ मेरे बूखू। इतनी गहरी नींद में ये बच्चा रोज सोता है। आवाज बार सुनेगी आपकी आवाज? कोको ये ले, कोको। कोई मतलब नहीं है, हम खाना खा के बेहोश हुए पड़े हैं, अभी हम किसी की नहीं सुनेंगे। गुड नाइट कोको। नहीं काम था। ऐसा लग रहा है जैसे सब जगह ही काम चल रहा है। सामने वो जेसीबी वाली मशीन चल रही है, घर तोड़ रही है, ये देखो ऊपर भी काम चल रहा है। और सीन क्या हुआ ना, बाहर जाके ब्लॉक करता हूँ, शायद बाहर ये आवाज ना, हाँ बाहर नहीं आ रही। तो सीन क्या हुआ, मेरे को अर्श भाई का फोन है, कहाँ पर हो? मैंने उनको बोला रेडी हो गया, चांदनी चौक निकल रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला चांदनी चौक क्या काम है? मैं तो चांदनी चौक ही, मतलब वो चांदनी चौक ही थे। तो मैंने बोला वहाँ पे मेरे को ड्रोन लेने आना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेमेंट वगैरह करा दो, आपका ड्रोन मैं ही लेता हुआ आता हूँ। और बाहर देखो मौसम एक नंबर, सुबह बारिश हुई, वो आंधी चल पड़ी, आंधी चल रही तगड़ी आंधी। अंदर ही चलते हैं, अंदर से बाहर आओ तब दिक्कत, बाहर से अंदर आओ। ए पिल्लू उड़ मत जाइयो, अंदर हो जा फटाफट से, आंधी चल रही है, भाग लिया। मैं भी सोच रहा हूँ बाइक पे जाके ना ये बैग बांधा, तो बैग नहीं खाली इनका कवर जो केस है ना। भाई क्या ही चल रहा है, पर ऐसा लग रहा है कोई दीवार में ना छेद कर रहा है, कैसी अजीब सी आवाज आ रही है ना। तो ये बांधा था, क्योंकि पिछली बार तो स्टेन ने बंधवा दिए थे, अब कौन बंधवाएगा। हाँ नहीं है जेब में कैंडी कुंडी कुछ भी नहीं है मेरे पास बेटी। गाड़ी की चाबी भी लेकर आ गया हूँ, 9 तो साहिबा ले गई है, मैं अभी स्लैरी लेके निकलूंगा। हवा चल रही है ना आंटी, तेज तगड़ी हवा चल रही है। और ये आवाज़ तो भाई यहाँ तक आ रही है, यहीं कहीं काम चल रहा होगा मेरे को लग रहा है। चलो बोतल मैंने निखिल भाई की बाइक पे टांग दी है फिलहाल के लिए, पहले बैग टांगता हूँ उस पर ना। लो भाई अब हो गए एकदम बढ़िया सेट। सबसे पहले जब मैं लगवा के आया था ना, इसी बाइक में लगवा के आया था, लेकिन राइड पे मैं टनेरी लेके चला गया था, फिर मैंने उतार के उसमें लगा दिए थे। अभी सही है, बस इसके अंदर 2 बैग आएंगे, एक बैग यहाँ आ जाएगा, एक बैग इसके अंदर आ जाएगा, एक बैग इसके ऊपर आ जाएगा। बढ़िया लग रही है। चलो चलें अपने 1-2 काम निपटा के आते हैं। चाबी ये रही, अपना पानी वाला ये रहा। कहाँ से टूट गए पौधे? बाहर से, हवा की वजह से। आज ज़्यादा तेज हवा चल रही है ना,
रिपेयर चल रहे हैं, पिलर विलर ना ख़राब हो रहे थे नीचे ना, हल्की हल्की सीलन आ रही थी पानी से। मनीष भाई ने इसका काम करके दिया ना, उसके बाद पहली बार चला रहा हूँ मैं। वाइपर क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, हालांकि मिट्टी साफ़ नहीं हो रही क्योंकि चिपक गई है बारिश की ना, सुबह बारिश हुई थी तगड़ी। कहाँ दिल्ली में 3 बजे करीब 48 डिग्री टेम्परेचर देखा मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही। कहाँ आज 28 डिग्री हो रहा है, देख रहे हो। माहौल ही अलग बना है भाई। आसमान देखो ना, सूर्य देवता गायब, एकदम बादल छाए हुए हैं, कभी भी दोबारा बारिश आ जाएगी, एकदम बढ़िया। मम्मी पूछ रही थी अभी लंच करेगा, मतलब भूख नहीं है। बाहर निकल के ना मौसम देख के हल्की हल्की भूख लग गई है। सोच रहा हूँ अमृतसरी कुलचे खा लूँ, बहुत दिनों का खाया नहीं, लास्ट साहिबा के साथ ही खाए थे। बस नान खाने बाहर दुकान के पहुंचा ही था, अर्श भाई का फ़ोन आया, घर पे आ गया हूँ और कह रहे ड्रोन के साथ खीर भी लेकर आऊँ। जो खीर हम कमल भाई के वहाँ खाते हैं ना, वो मटके वाली, जिनकी शॉप से वो खीर मिलती है, वो अर्श भाई के रिश्तेदार ही हैं। तो वो कह रहे थे एक बार आपकी मोम को भी खिलानी, घर पे सबको खिलानी, साहिबा तो है नहीं, शाम को मैं मम्मी कवनी सारे खा लेंगे। तो मतलब खीर आप दे दो, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, बाइक लेके यहीं पर आ जाओ। अपने लिए तो नान लगवा ही लिया, कुलचा लगवा ही लिया, आपके लिए भी लगवा देता हूँ। गाड़ी ढूंढ रहे थे ना आप, 9 ही ढूंढ रहे थे। ये रेट की स्कूटी, यहाँ खड़े हो गए ना, मेरे को फोन कर रहे हैं, कह रहे भाई कहाँ हो। मैं भाई पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे। खाओगे नान, खाओगे ना कुलचा एक? थोड़ा सा शेयर कर लो। थोड़ा सा शेयर? अरे एक कुलचा तो पता मिल रहा है, कहाँ चला गया? जस्ट पैक हुई थी खीर। ओहो खीर आई है, कह रहे हैं फ्रीजर में रखवा दो, उससे रहेगी एकदम बिल्कुल फ्रेश पैक हुई है, और साथ में गर्मा गर्म है। टेस्टी नहीं है? जबरदस्त। मजेदार। चलो भैया इसको लपेटते, मैं मीठी लस्सी बोल दिया साथ में ना, मीठी लस्सी भी अंदर जाएगी और मजा आएगा। पेट एकदम चित्त हो गया भाई, जैसी खा लिया ना, एकदम से मनीष भाई का फोन है। मैंने उनको बोल रखा था सिलेरियो की कहीं से एलॉय मिले ना, नए मिले अच्छे, पुराने मिले, क्योंकि उनके पास गाड़ियां आती रहती, कोई अपने उतरवा रहा हो, चेंज करवा रहा हो तो मेरे को जरूर बताना। तो उनका फोन है कि एलॉय आए हुए, आके देख लेकर समझ आएंगे तो चेंज करवा ली, क्योंकि मेरे पास ना एक्चुअल में यही गाड़ी रहती है, 9 ही साहिबा ले जाती है, और हाइलेक्स हम रोड पे रोज चला नहीं सकते। और ये ना बड़ी ईजी गाड़ी है, मतलब छोटी सी गाड़ी, कहीं पर भी यहाँ लगानी यहाँ लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, पता भी नहीं लगता। अब 9 भी मेरे को थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन मेरे पास होती भी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा इसके अलॉय चेंज ही करवाए थे। अब जाके देख रहा हूँ, अगर समझ आएंगे तो आज इसके अलॉय चेंज करवा देंगे। थोड़ा बहुत काम और कराएंगे। अभी चलने में तो एक नंबर है, गाड़ी में कोई कमी पेशी नहीं। देखो गाड़ी इंजन वाइज सही है ना, तो आप बॉडी पे पैसा लगा सकते हो, लेकिन अगर गाड़ी इंजन वाइज सही नहीं है तो ऊपर पैसा लगाने का फायदा ही नहीं है, कभी भी काम मांग सकता है। इंजन इसका एक नंबर, मतलब उड़ते हुए जाती है। ऑल्टो से ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में है ये, ऑल्टो भी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन ऑल्टो से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है ये, क्योंकि बहन ने चलाई है ना ऑल्टो। कभी मैं चला रहा हूँ, कभी समीरन चला रहा है, कभी कोई चला रहा है, तो 4-5 हाथों में जा जाके ना थोड़ी उसकी हालत खराब हो गई है। अभी चाचा चला रहे हैं, तो एक गाड़ी अगर एक बंदे के पास रहे ना, वो सही रहती है। एक गाड़ी फिर अलग अलग बंदे चलाए ना, पता लगता कौन कैसे चला रहा है, थोड़ी हालत खराब हो जाती है। तो ये शुरुआत से ही बहन ने चलाई, अब मैं चला रहा हूँ। फ्लैग देखो क्या बढ़िया लहरा रहा है सारे जहाँ से। अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक नंबर भाई, हवा चल रही है एकदम बढ़िया। और अर्श भाई ना साथ में स्कूटी पे ही आ रहे हैं। मतलब फ्री हो तो चल लो, कह रहे 1-1.5 घंटा तो फ्री हो, मतलब ज़्यादा टाइम भी लग सकता है वहाँ पर। तो कह रहे मनीष भाई के वहीं पर अपनी स्कूटी खड़ी कर देंगे, फिर वहाँ से साथ में चल पड़ेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो स्कूटी लेके वहीं से कर निकल पड़ेंगे, मतलब ये भी ठीक है भाई। बिल्कुल ये बंदा टाइम का वो नहीं है पाबंद। पंजाबी बाग रेड लाइट से फ़ोन किया था मैंने, ये स्कूटी खड़ी करके आ भी गए, वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि आती बोलेंगे गाड़ी मैं चलाऊंगा, चलाने नहीं देते दूसरे बंदे को ना गाड़ी। इतनी देर से जूते ही पहन रहे हो हैं? हाथ भी धो लेता मैं। अच्छा हाथ भी धो लिया, कैसे है? ठीक है चलें फिर, चलो। मैं तभी तो उतर गया, मेरे को पता है आपने पहले ही बोलना उतर जा, मैं चलाऊंगा, मैं पहले उतर खड़ा हो गया। बैठो भाई, ये कहते हैं गाड़ी चलाऊंगा मैं ही चलाऊंगा और कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि इनके चलाने का तरीका अलग है भाई। बेल्ट वेल्ट बांध लेना, सीट बेल्ट सब बांध लेना। अच्छा जी। हाँ मौसम कितना बढ़िया पता लगा, मौसम तो बढ़िया हो रहा है। दोबारा वहीं आ गए हैं, यहीं से हमने स्कूटी के टायर चेंज कराए थे ना, जिनसे स्कूटी के टायर चेंज कराए हैं उन्हीं के पास इनके किसी बंदे के लोहे पड़े हुए हैं। लंबी चौड़ी कहानी है। और ये आ गई ग्लासेस वाली दुकान, जहाँ से हम ग्लासेस लेते हैं, VPS ऑप्टिकल, बस यहीं पर है पास में ही। अगर बढ़िया नहीं लगे फिर नहीं लगवाएंगे। आप बढ़िया क्या चलाओ, एक दो दिन बढ़िया नहीं भी लगे उसके बाद कर लेंगे, उसके बाद वापसी उतार देंगे। चले भाई कल ही चले लद्दाख गाड़ी लेके। आज शाम में निकल रहे हैं। वापसी तो आओ गई, मौसम बढ़िया है, वापसी तो आऊंगा ही, सही बात है। ये भाई बैठे हैं, ये वाला लो, ये भी घुमाओ ना इसको, पीछे से दिखाओ ना। ये लोहे टायर लगवा रहे हैं हम। हैं क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, खुद चले जाना बस पे घर। चलो भाई। अलमारी में छुपा रखे हैं। अभी देख लो कौन से रिम डले हुए हैं, एलॉय नहीं है रिम है ये। अभी गाड़ी बैक होके आ रही है ना, अब इसके बाद डलेंगे ये
अभी लगने दो फिर दिखाता हूँ। स्पीड देख रहे हो, 2 सेकंड में टायर उतार भी दिया है। तो अब गाड़ी की लुक ही चेंज हो जाएगी। मुझे नहीं पता, तुम देख लो अपने आप, मैंने सब इन्हीं को बोल दिया। अब ऊंची ऊंची चलेगी। डिफेंडर बन गई है ये, डिफेंडर। एक ही लगाया, अभी डिफरेंस पता लग गया होगा आपको ना। पहले ऐसे देखो फिर ऐसे देखो। अब टायर घुमा के देख रहे हैं, इनके फ़ोन ही नहीं खत्म। तो घुमाओ ना टायर, तभी तो पता लगेगा। अच्छा राउंड ही मारने जा रहे हो? हाँ जाओ जाओ। मेरे को लगा बैटरी वाली टायर घुमा के देख रहे हैं। एक बार यही घुमा के देख लो ना पूरा। लग रहा है। हाँ बैग ले। वो एक लगा है ना, इसलिए लग रहा है। दो लगेगा नहीं लगेगा। हाँ हो सकता है। तो जी चाय मंगा ली है, क्योंकि यहाँ लगने वाला है टाइम। अब टाइम क्यों लगने वाला है? क्योंकि टायर टच हो रहा है। मेरे को लग रहा है जैसे हाईलैक्स की सेटिंग कराई थी ना, वैसी करानी पड़ेगी ना। हाईलाइट के अंदर का जो फेंटर लाइनिंग है ना, वो थोड़ी साइड करानी पड़ेगी, क्योंकि टायर देखो ना इतना सा स्पेस है बस। हाँ स्पेस कम है। लग कैसा रहा है हर्ष भाई? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग अच्छा लग रहा है ना। गाड़ी की लुक कलर से मैच कर रहा है रिम। हाँ कलर से भी मैच कर रहा है और लुक पूरी चेंज हो गई गाड़ी की एकदम। ये छोटे छोटे निशान हटवाने पड़ेंगे भाई फिर आपको। सब हट जाएंगे। कवर जाएंगे ना, मतलब इसको एकदम चमचमाता है, लगे शोरूम से डिलीवरी ली है। जैसे बाइकें मिलती है वैसे ये मिलेगी। हाँ वैसे ही। लो भाई खोल के सेटिंग बिठा रहे हैं। इधर बैठा मेरे साथ। 2-3 हथौड़ियाँ चलानी पड़ेगी। तेरे हिसाब से लगी मोड़ने में अंदर ज़्यादा आएगा, बाहर आएगा। देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है इनके चक्कर में। मेरे चक्कर में किसने बोला? इन्होंने मेरे को फोन आया, करे आ जाओ भाई आ जाओ, मैं ला जाता हूँ यार। मोटी कमीशन है इनकी। 50,000 के लोहे हैं, 20,000 लोहे वाला ले रहा है, 30,000 ये खा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान में। पहले चाय अब जूस। जूस नहीं है भाई, मैंगो है। ओहो सॉरी, माजा। चेज मेरे भाई। वो कह रहे भाई मैं तो नहीं पीऊंगा, पहले तुमने वो कुलचे फालतू खिला दिए। ले लो थोड़ी ले लो। नहीं भाई, ओवर ईटिंग हो गई बहुत ज़्यादा। ओवर ईटिंग हो गई इनको पहले ही ना। चलो भाई हम पीते हैं। चेज। लो भाई सारा सेट करके ना बॉडी को, आगे वाला टायर हो गया है और ये देखो अब इसको हम ड्रम को रेड कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा सुंदर लगे। मनीष भाई आए ना, अपने साथ इनका दिमाग चलता रहता है, कुछ उल्टा पुल्टा ना काम बढ़िया हो जाता है। पहले वाइट पेंट मार के बेस बनाने के लिए रेड मार दिया। अरे ये किसकी गाड़ी खड़ी कर दी? हमारी कहाँ गई? लग रही है ना बढ़िया। कैसा आप बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? इनकी ना ऐसी शक्ल देखने में मजा आता है मेरे को। नहीं भाई तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना। आप लोग बताना कैसी लग रही है। सुंदर लग रही है मेरे को तो। आगे से भी दिखाऊंगा। क्या कहते हो भाई, कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है भाई। मेरा नया सिनेमैटोग्राफर है भाई, ये कह रहे आगे से भी दिखाओ। नहीं अच्छी लग रही है। पीछे थे ना, हमने मड फ्लैप भी उतार दिए इसमें ना, यहाँ मड फ्लैप लगे हुए थे। अब इसमें हल्की फुल्की टचिंग करेंगे जो बम्पर में करानी है ना। नहीं टायर भी ब्रॉड दिखता है। हाँ टायर ब्रॉड दिख रहा है। अब ये टचिंग कब हो जाएगी? टचिंग करानी है, सिस्टम कराना है, आगे की लाइटें बफ करानी है, फोग बल्ब लगवाने हैं। फोग लैंप। हाँ वही फोग लैंप, फोग बल्ब। थोड़ी सी हल्की, इसको हल्की सी स्मोक करवा देंगे, फिर आपके चलाने लायक हो जाएगी। फिर मेरे चलाने लगे। फिर मैं इसी पे बैन से आपकी होगी गाड़ी। फिर मैं इसी पे घुमा करूँगा। नहीं बैन भी चला ले, मैं भी चला लूँगा। तो जी अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। टाइम 7 बज गया। टाइम थोड़ा लेट हो गया लेकिन काम एक नंबर हो गया। हल्का सा टायर ना आगे वाला अभी भी लग रहा है, हमारे चक्कर में भाई लेट हो गए हैं भाई। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा तो लेट हुए हो, थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, लेकिन ठीक मैनेजेबल है। है। हाँ दोस्ती के जब चक्कर काम में के लिए चलता आते है, हैं तो थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। टाइम लग जाता है, लेकिन काम एक नंबर हो गया। अच्छा ये क्या हो रहा है तो बता दो। क्या भाई? मैं ये ऊपर कर रहा हूँ, शीशा नीचे हो रहा है। भाई ऐसा ही होता है महंगी गाड़ियों में। आपने चलाई नहीं ना कभी महंगी गाड़ियों में ऐसे ही होता है। ऊपर करो नीचे होता है, नीचे करो ऊपर होता है। क्यों भाई? सही बात नहीं है? बिल्कुल सही बात है। आप चलाओ धीरे धीरे, मेरे साथ रहोगे, महंगी गाड़ी चलाओगे तभी आपको आदत पड़ेगी। इनको आदत है भाई रेंज रोवर की, BMW की। अब इन्होंने भाई लॉर्ड ऑल्टो, लॉर्ड सिलेरियो चलाई हो तब कुछ पता हो ना। ये छोटी गाड़ियों की वालों की बात नहीं है ये। अब तुम इसमें बैठे हो, तुम्हें अब पता लगा कि असली गाड़ी क्या होती है। ठीक है बाबूजी। लग रही है देखने में। लग रही है ना सही? क्या लग रही है? मैं करो अच्छी लग रही है, पहले से बहुत बढ़िया। पैसे वसूल हो गए हैं। ये देखो नॉर्मल सिलेरियो और ये देखो रेड बुल वाली सिलेरियो। बहुत डिफरेंस आ गया भाई, बहुत डिफरेंस आ गया भाई।
ये तो बाय चांस सामने आ गई इसलिए पता लग गया। इसको समझा दो मेरी गाड़ी पे आज सुसु ना करे आज। देख 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 बाल बाल बचा ये भी। हाँ पूछ हिलती रहती है। ये मेरे पास ना किसी को आने नहीं देता, कोई भी आ गया ना साइकिल वाला गाड़ी वाला, हाँ देखा था मैंने, सुबह भी देखा था। वैसे दुकान से बाहर भी नहीं निकलेगा, और अब देखो कहाँ तक आ गया। हमारे साथ ही निकलता है ये। मैं कह रहा हूँ ये इनको मनीष भाई को अपनी गाड़ियाँ लगा दिया करो, क्योंकि ऑल्टो तो चाचा के पास है, चाचा आजकल रेगुलर चला रहे हैं तो वो चाचा के पास ही रहती है, यहाँ गाड़ी नहीं रहती। क्या हाल है ब्रह्म भैया, ठीक हो? आज मेरे को लग रहा है पूरा दिन अपने एरिया में घूमेंगे। सब्जी ले लिए घर के लिए, टिक्की खा रहे हैं अब। इन भैया से बहुत टिक्की खाई है बचपन में। और भैया क्या हाल चाल, ठीक हो? बस मोती नगर से निकल ही रहा था। एक्चुअली मैंने इनको बोला मेरे को घर, ओ भाई हाँ ये ज़रूरी है, मैंने इनको बोला मेरे को घर छोड़ दो क्योंकि हल्का हल्का टायर लग रहा है ना। वो कह रहे थोड़ा बहुत चेंजेस कराने पड़ेंगे। ये जा रहे ब्रह्म भैया, ये जा रहे, शीशा खोलना। अरे कहाँ जा रहे हो? हेलो कहाँ जा रहे हो? प्याज रह गया, 2 किलो प्याज नहीं चाहिए। फिर चले फिर चले पड़े वापसी। तो मम्मी का फोन आया, प्याज लिए हैं। मतलब आपने बोला ही नहीं, कह रहे तेरे को पता नहीं था। मतलब मेरे को क्या पता रसोई में क्या है क्या नहीं है। अब प्याज रह गए, प्याज लेके जाने हैं। शुक्र है सही टाइम पे आ गए, निकल जाते फिर हम यहाँ खड़े रहते। और ये भाई साहब ऐसे बंदे हैं ना, जब दुकान होती थी पापा होते थे, ये अपनी रेडी छोड़ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे गायब है। कस्टमर आ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन ठीक है अभी हमने पकड़ ली, नहीं तो 2 घंटे के लिए गायब थे। अभी भी कस्टमर खड़ा हुआ है, देखो रेडी तो खुली होती है। कहते रहो कस्टमर खुला हुआ है, जिसको जो लेना है लेके जाओ, अपने हिसाब से देख लो। याद है इनकी एक बार रेडी गायब हो गई थी। हाँ पता है मेरे को। भाई साहब जब भी इनके साथ आ जाओ ना, घर जाने का टाइम ही नहीं होता। एलॉय की पार्टी चल रही भाई। क्या खा रहे? पापड़ी बल्ले, ये पापड़ी चाट है ना? हाँ पापड़ी चाट, सब्जी वब्जी ले लिए घर के लिए, बल्ले पापड़ी पैक करा लिए हैं। एक नंबर भाई, मजेदार। घर जाने दोगे नहीं जाने दोगे? आज रजौरी की मेन मार्केट से निकल रहे हैं, यहीं से आगे जाके लेफ्ट होंगे ना मेरा घर आ जाएगा। यहाँ से इसलिए आए हैं, कल बहुत सारी रील वायरल जा रही थी, यहाँ पर ना आग लग गई थी कल। एक तो शीशा साफ नहीं है और एक आगे रिक्शा इतना ऊंचा है। हमारी गाड़ी से ऊंचा लग रहा है रिक्शा। नहीं भाई हमारी आज तो हमारी गाड़ी ऊंची लग रही है। सस्पेंशन इतने ऊंचे करा दो हाईलैक्स के ऊपर हो जाए। देख ये देखो ये वाली बिल्डिंग में लगी थी आग भाई, काली होगी बिल्डिंग। कम से कम 8 फायर ब्रिगेड आई थी गाड़ियां ना। अरे बोर्ड सब गायब हो गए। लगी कैसी ये अभी तक नहीं पता लगा, लेकिन नीचे की दुकानें सेफ है, ऊपर ही लगी थी लग रहा है। बस चोट ना आई हो किसी को, दुकानें तो फिर बन जाएगी। लेकिन जो रील्स पे देख रहे थे चलो उसमें तो बहुत तेज थी फायर। नहीं यहाँ पे लग रहा है, लेकिन नहीं लग रहा है भाई, लग रहा है सारा काला हो रखा। बोर्ड पिघले हुए हैं वहाँ के। चलो ज्यादा हो, किसी का ज्यादा नुकसान बस वही है मेन चक्कर है कि किसी बंदे को चोट ना आई हो, बाकी ये चीजें तो दोबारा बन जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे छोटू महाराज अकेले और पंखा चल रहा है। मम्मी और कहीं गुरुद्वारे, उछल हिल रही है। कैसे हो? नोनू मोनू हो, नहाए हुए कितने अच्छे लगते हो। मम्मी गुरुद्वारे गई हैं, सब्जी लेकर आ गए। मम्मी को फ़ोन करा, कह रही आ रही हूँ 10 मिनट में, डिनर करेंगे, मस्त टीवी देखेंगे, मस्त सो जाएंगे। गाड़ी मैंने मनीष भाई को दे दी है, मैं साथ ले जाओ, ये टायर वाला काम ना करा दो, क्योंकि एलॉय अच्छे लग रहे हैं लेकिन चल रही है ना वो मज़ा सा नहीं आ रहा, क्योंकि वो टच हो रहे हैं ना, तो वो जब टच हो रहे हैं वो यहाँ पर टच हो रहे हैं, समझ सकते हो आप। ये निकला है बर्तनों में से, ये अभी इसकी कौन से शोकेस में? अच्छा ये बाबा जी के नीचे वाला? नहीं इधर ही देखो, कल बता देना। चाबियां चुबियां। अच्छा वहाँ से, ओके। तो ये निकला है, ये इसमें पैक था। मम्मी ये क्या चीज़ है? मतलब मेरे को भी नहीं पता, ये कुप्पी है भाई। अब ये पता नहीं कब मंगाई थी, किसने मंगाई है, मेरे को ये भी नहीं पता। लेकिन ये तेल वेल डालने काम आ जाएगी आपके? नहीं है 2-3। इसको दिखाओ क्या है ये छोटू, क्या है ये? ले सूंघो। क्या ना मेरे काम की तो चीज़ नहीं है ये बिल्कुल भी। हाँ मेरे को लग रहा है ये गलती से किसी ने हाँ अलमारी में डाल दिया। तो ये राइडिंग पैंट शायद मैंने पहन के जानी है, और ये देखो इसका हालत। अलमारी में ऐसी कैसी पड़ी हुई थी ये? ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला मेरे को लग रहा है जैकेट धुली हुई है शायद। ये अलमारी में कैसे आ गई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। आज मशीन नहीं चल रही यहाँ पर, आज शांति है ना, और मौसम बढ़िया। अच्छा एक चीज़ है और है, जब ये घर पूरा टूट जाएगा ना बनने से पहले, खुला आसमान नज़र आया करेगा। आ रहा है ना शुरू, देखो यहाँ से पूरा नज़र आने लग गया। पहले ये एरिया दिखता ही नहीं था, इतना ही दिखता था। अब ये देखो, ये भी जब चला जाएगा पूरा एकदम नज़र आएगा कुछ टाइम के लिए, 6-7 महीने 8 महीने के लिए, जब तक पूरे फ्लोर नहीं खड़े हो जाते। चलो एक बार देखता हूँ मैं, ये अंदर कैसा कि समझ ही नहीं आ रहा यार।
और ये पता कैसे मिला, मैं ढूंढ रहा था अपना रेन सूट, ये सारा सामान मैंने निकाल रखा है, पहले भी दिखाया मैंने ब्लॉग में। मैं ढूंढ रहा था रेन सूट तो मेरे को मिल गया। ये रहा ऑरेंज कलर का, यहाँ पड़ी हुई थी ये पैंट, मेरे ग्लव्स पैंट पता नहीं अलमारी में कैसे आ गई। कुछ राइडिंग जैकेट यहाँ भी पड़ी हुई है, तो मैं सोच रहा था कौन सी पहन के जाऊँ, इनमें से पहन के जाऊँ या जो वहाँ पड़ी है वो पहन के जाऊँ। चलो रेन सूट तो मिल गया। तो जी सीन ऐसा है, फिर से नई गुड मॉर्निंग हो चुकी है। कल वाला व्लॉग ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत टाइम से हम प्लान बना रहे हैं, राइड पे जाएंगे। मेरे को लग रहा है शायद मेरे को 16 ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिमाग में बिठा लिया ना कि बाइक चलानी है 4-5 दिन 6-7 दिन, तो कोई साथ जाए ना जाए हम निकल जाते, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। सामान मैंने सारा निकाला हुआ था, पहले निकाला हुआ, 1 हफ्ते से निकाला हुआ है। बस मेरे को ये कंफ्यूजन हो रही है राइडिंग जैकेट कौन सी पहन के जाऊँ, क्योंकि इस बार ना मैंने नए राइडिंग ये मंगाए थे गियर। और ये क्या है बेसिकली, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हो ना, ये तब काम आता है। इसको पहन के ऊपर कोई भी टी शर्ट पहन लो, कुछ भी पहन लो, जर्सी पहन लो। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि ये वाला पहन जो नीचे पहनूंगा, जो हमेशा मैं अपनी ड्राई फिट टी शर्ट पहनता हूँ, और उसके ऊपर ये पहनूंगा, इसके ऊपर टी शर्ट पहनूंगा। देखता हूँ हाँ बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो फिर राइडिंग जैकेट तो बहुत सारी है, फिर ये जब भी ऑफ रोडिंग करने जाऊंगा ना, जैसे 50-100 किलोमीटर, तब पहन जाऊंगा। और सबसे मेन चीज़ पता क्या है, अगर मैं ये ड्राई फिट टी शर्ट इसके नीचे ना भी पहनूं ना, तब भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना ऑलरेडी ऐसा क्लॉथ लगा हुआ है, ये भी ड्राई फिट ही है। तो अगर ये ना भी पहनूं, लेकिन फिर भी मैं पहन के देख रहा हूँ कि इसके ऊपर इसको पहनूं या इसको ना पहनूं, डायरेक्ट इसको पहन लो। 2-4 चीज़ें ट्राई करूंगा तभी पता लगेगा, क्योंकि अपने को इसकी आदत नहीं है। और ये ना लंबी राइड पे जा रहा हूँ, ये पहन के चला जाऊँ, रास्ते में परेशान हूँ। अच्छा, जो चीज़ कैमरा जस्टिस कर सकती है वो आंखें नहीं कर सकती, और जो चीज़ आंखें कर सकती है ना, आंखों से देखने में जो फील आता है वो कैमरे में नहीं आता। देखते हैं एक बारी, शीशे में भी देख लूंगा और कैमरे में भी देख लूंगा ये कैसे सेट होगा मेरे भाई। और गियर इसमें भी पूरे हैं, अगर आप देखोगे ना, ये आपका चेस्ट के लिए हो गया, ये कोनिया हो गई, ये शोल्डर हो गए, ये बैक हो गई। मतलब जितने एक राइडिंग जैकेट में गियर होते हैं ना, उससे ज़्यादा गियर इसके अंदर है। अब आप लोग कमेंट करके बताना, एकदम सेट हो गया। इसको सेट करने में 5-10 मिनट लगते हैं। हालांकि जैकेट तो ऐसी पहन ली, 5-10 मिनट भी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है। जब आइडिया हो जाएगा ना, आदत हो जाएगी, तो उसके बाद 2-3 मिनट ही लगेंगे। कैसा लग रहा है वो बताना आप। लग तो एकदम बढ़िया रहा है। अब इसके ऊपर जर्सी पहन लेते हैं। जर्सी में बहुत सारी 3-4 तरह की है। एक दिन एक पहन ली, एक दिन दूसरी पहन ली, एक दिन तीसरी पहन ली, साथ साथ 2 भी दी। अब देखो ऐसा लग रहा होगा जैसे राइडिंग गेयर पहने ही नहीं हुई नीचे, लेकिन सब कुछ है, पूरी सेफ्टी भी है। अब कैसा लग रहा है वो भी बताना। पता है कभी कभी ना मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, कभी कभी नहीं, हमेशा ही मानता हूँ। लेकिन कभी कभार मेरे को ऐसा होता है कि पहले वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़िया थी या अब बढ़िया है। मैं ना बहुत कंफ्यूज होता हूँ इन चीज़ों को लेकर। कंफ्यूज क्यों होता हूँ? देखो पहले क्या होता था ना, शुरुआत में जब शॉप के पीछे घर होता था तो एक ही राइडिंग गियर होते थे, ठीक है। वो भी पता नहीं कैसे पैसे जोड़ के लिए थे, ठीक है। और हमें पता राइड पे जाना है, वही गियर पहन के जाना है, एक ही बाइक है, वही बाइक लेकर जानी है। तो तब कन्फ्यूजन नहीं थी। लेकिन अभी मैं ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि भाई इतने सारे राइडिंग गियर हैं, इतनी सारी बाइकें हैं, तो अभी कन्फ्यूजन चलती रहती है कि भाई ये राइडिंग गियर पहनूँ वो पहनूँ। आधा दिन तो उसी में निकल जाता है, ये बाइक लेके जाओ वो बाइक लेके जाओ। अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन इतनी कन्फ्यूजन होती ना, दिमाग में ऐसे झोल-मोल चलता रहता है। फिर मम्मी को दिखाता हूँ, साहिबा को दिखाता हूँ, भी साहिबा तो घर पे है नहीं। फिर मम्मी से पूछता हूँ कि हाँ मम्मी ये वाली राइडिंग पैंट देखो, राइडिंग पैंट पहनी हुई है, एक जैकेट वो निकाली हुई है, इसमें 3-4 जैकेट निकाल के पहन के वापसी टांग दी है। तो ये कन्फ्यूजन चलती रहती है। तो अच्छा भी लगता है, और कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पुरानी जो लाइफ थी ना वो भी बहुत बढ़िया थी। उसमें क्या था ना, पता क्या, जब आप ज़्यादा कमाने लग जाते हो ना, आपके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, फिर खर्चे बढ़ते रहते हैं। और कभी कभार क्या होता है, आपकी अर्निंग एकदम से कम हो जाती है। जब कम हो जाती है, खर्चे तो आपने उतने बांध लिए हैं, तो उसको कैसे मैनेज करोगे? दिमाग में इतनी टेंशन चलती रहती है भाई। सोचने को दूर से कहते हैं ना, दूसरे की थाली में रोटी हमेशा अच्छी लगती है। तो वैसे ये सोचने को दूसरे की लाइफ, हर किसी की लाइफ आप देखोगे ना एकदम परफेक्ट लगेगी, इंस्टा पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे। लेकिन जब साथ बैठोगे, बातें करोगे, तब आपको पता लगेगा क्या क्या किसकी लाइफ में चल रहा है। तो बस वही हाल है। तब पता होता था कि हाँ भाई 70-80 हज़ार रुपये सैलरी, यानी इसी के अंदर मैनेज करना है। और अभी ऐसा है भाई, खर्चे इतने बढ़ चुके हैं ना, लेकिन ठीक है, बाबा जी की कृपा है, सब कुछ आराम से मैनेज हो रहा है। बस आगे भी ऐसी कृपा बनाए रखे। बाकी मम्मी से पूछ के आता हूँ ये वाली राइडिंग पैंट कैसी लग रही है उनको, कैसी लग रही है? टैग लग गया, नवी जाएगी कौन पुरानी बात है भाई। हाँ अच्छी लग रही। खैर टैग लगा तो अच्छी तो लगेगी, लगी नहीं है, नहीं एकदम फिटिंग की आई है ना। ये पर अच्छी लग रही है सच में। हाँ फिर ये वाली पे हटा दे तब भी अच्छी है। अच्छा मतलब कैमरे के लिए बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो अच्छी लग रही है। तो फिर जो धोने के लिए डाल दिया वो अगली बार चलो ठीक है। इसका कलर अलग है ना, लेकिन ये गंदी बहुत ज्यादा होगी। ब्लैक इतनी गंदी होती तो दे देगी तो साफ हो जाएगी। हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, मम्मी ने भी अप्रूव कर दिया। ये इसको देखो, ये कौन से आसन चलते रहते तेरे सारा दिन। ओए चमगादड़, मेरा चमगादड़ है, ये चिपका रहता ना मेरे पास। लाइट ये ले, ये देख मेरा चश्मा।
हाय, चश्मा देखने के लिए उसने मम्मी मुंडी घुमाई है। कैसा है? अच्छा लगा कोको को? पूरा दिन हम घर में यही करते रहते हैं। अच्छा। कोको कोको कोको। देख कैसे ध्यान से देख रहा है। कह रहा है ये तो मेरे मालिक का चश्मा है, आप कहाँ पहन के जा रहे हो? तो जी रेडी हो चुके हैं हम। अब आपको मैंने बता ही दिया है कि अब मैं अपना सिंगल राइड का प्लान कर रहा हूँ। मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अब जहाँ भी जा रहा हूँ आपको मैं कल की व्लॉग में बताऊंगा। कल के व्लॉग में हो सकता है मैं निकल जाऊंगा, तो थोड़ा बाइक को तैयार कर रहा हूँ। ये साइड बैग है, पता नहीं अपनी अप्रिलिया पे अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, एक बार लगा के देखता हूँ। थोड़ा बहुत सामान मेरे को हाइलेक्स में से निकालना है, हाइलेक्स में से निकालूंगा, वो भी साथ ही लेकर जाना है क्योंकि कैंपिंग भी गया था ना। जैसे छोटी मोटी चेयर होगी, चेयर लेकर जाऊँगा, कहीं ड्रोन उड़ाऊंगा, लेकिन ड्रोन इस बार पक्का नहीं भूलूंगा। तभी ना मैंने सारा सामान एक हफ्ता पहले ही इकट्ठा कर लिया, कुछ भूल ना जाऊँ। तो एक बार जाते साइड बैग लगा के देखते हैं, अगर सही लगेंगे ना तो लगा के जाएंगे। तूने चलना नीचे मेरे साथ छोटू छोटू। तो अभी सीन ऐसा है, बैग तो मैं बांध रहा था और बैग आ भी जाएगा ऐसे, लेकिन अपने को ना ये स्टिक का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये स्टिक यहाँ बांधी हुई ना, या तो ये इसको यहाँ से ताकि मैं यहाँ कर दूँ, ये पहले वाला लॉक यहाँ कर दूँ और ये वाला लॉक थोड़ा ऊपर करके मैं यहाँ कर दूँ। अब आप सोचोगे ये कैसे होगा, ये मैंने अभी यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल देखा है। एक लॉक यहाँ लगाया हुआ है और एक लॉक यहाँ लगाया हुआ है। तो शीशे पर थोड़ा देखो, विंडशील्ड हिलेगी ना, हिलेगा तो है ही है ये, लेकिन नीचे आराम से ना बैग बन जाएगा। करके देखते हैं एक बारी, या पहले उधर वाला बैग लगा के देखता हूँ लग कैसा रहा है, ये भी तो देखना पता चले। बढ़िया ना लगे लगा दे फिर मज़ा ही ना आए। और लेकिन यहाँ वाला तो लगेगा ही नहीं, यहाँ तो बोतल होल्डर है। ओ जी लो, अब क्या करेंगे। ये भाई ये समझ लो बैग लगा, उल्टा लगा दिया घुमा ये हाँ ऐसे, ये समझ लो बैग लगा हुआ है तो ऐसी लुक आ रही है। अब एक बारी हटाना भाई, ये ऐसे मतलब बैग हटा के ना एक वो अलग लुक आ रही है। बैग के साथ ना बाइक बहुत छुप रही है। ऐसा मेरे को बैग की नीड है नहीं, ये तो मैं वैसे ही देख रहा था कि यहाँ पड़े हुए हैं तो लगा लेता हूँ, तो बैग को कैंसिल ही कर देता हूँ क्योंकि वो ना बाइक की ना लुक थोड़ी ख़त्म सी हो रही है। जितना ज़्यादा फिर भरा भरा यहाँ से भरा, यहाँ से भरा, ऊपर से भरा, तो बाइक भी तो दिखनी चाहिए, इतनी सुंदर बाइक है। तो कैंसिल, ये बैग वाला प्लान कैंसिल। तो जी यहाँ चल रही है अपनी एक्सरसाइज। टाइम 6:30। पता नहीं 2-4 काम थे बाहर के, आज ना घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करा। कभी कभार होता है ना कि बहुत सारे काम होते हैं लेकिन होता है कि शांति चाहिए, मतलब बाहर निकलना ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है। तो आज वैसा वाला दिन लग रहा है, तो पूरे दिन घर पे बिता दिया कोको के साथ, मम्मी के साथ, वीडियो एडिट करते हुए, एक आधी रील एडिट कर ली, सामान वगैरह निकाल लिया। ये तो मेरे को पता ही कहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं 10 मिनट में निकाल लेता, लेकिन धीरे धीरे आराम से मज़े करते हुए अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो बैग निकाल लिया सामान पैक करने के लिए, हाइड्रेशन बैग निकाल लिया, जैकेट निकाल ली, गर्म कपड़े, टोपी शोपी, धीरे धीरे पैकिंग करेंगे अपनी। बाकी ठीक है, अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। और फाइनली निकल रहा हूँ मैं सोलो राइड पे ना। कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा मुझे नहीं आइडिया, आप लोग कमेंट करके बताना क्या चीज़ देखना चाहते हैं। अभी तो जैसे मैंने देखा ना भाई, सारे बंदे लद्दाख की तरफ ही जा रहे हैं, और भाई हर पास पे बर्फ़ हो रही है। मैं इतनी बार लद्दाख गया हूँ ना, इतनी बर्फ़ मैंने नहीं देखी, वैसे देखी है लेकिन हर पास पे इस टाइम में, इस महीने में स्नोफॉल देखने को मिल रही है। इतनी सारी रीलें सामने आ रही, मन तो हो रहा है वहीं निकल जाऊँ, लेकिन बहुत बार कर लिया, लेकिन मज़ा आएगा। तो आप लोग बताना किस साइड जाएँ हम। कहीं तो एक्सप्लोर करने जाएंगे 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन, जहाँ बोलोगे वहीं निकल जाएंगे। तो अब आपकी ड्यूटी है भर भर के कमेंट करना, ये मत सोचना कि उसने कमेंट कर दिया मैं क्यों करूं। अगर किसी बंदे ने स्पीति लिखा हो तो आप दोबारा भी लिख सकते हो, किसी ने लद्दाख लिखा आप दोबारा भी लिख सकते हो, किसी ने राजस्थान तो बहुत गर्मी है, कुछ भी कमेंट जरूर करना। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, ये ना बातों के चक्कर में एक्सरसाइज ही रह जाए। तो जी हम जा रहे हैं हाइलेक्स लेके, ऑप्शन ही नहीं है। मैंने फिर फ़ोन करा मनीष भाई को, मैंने छोटी गाड़ी दे जाओ यार कहीं जाना होता है। कह रहे अभी काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। मैंने रख लो गाड़ी आपकी, ना ऑल्टो है ना सिलेरियो है ना 9 ही है, अब हाइलेक्स ही निकालनी पड़ रही है। एक्चुअली एक दोस्त का बर्थडे है तो जा रहा हूँ, आधे पौने घंटा 1 घंटा बैठूँगा, केक वेक कटिंग करेंगे, फिर वापसी आ जाऊँगा। बाकी देखते हैं, कल इसको लेके राइड पे निकल ही जाएंगे। अब कल सुबह निकलते हैं शाम में निकलते हैं, अपने को नहीं पता। निखिल भाई फिर जब भी आएंगे, अभी उनका प्लान बन रहा है नहीं बन रहा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे में ना वो खुजली हो गई है कि अब निकलना है तो निकलना, भले अकेले ही निकल जाऊँ। कितने दिनों बाद हाइलेक्स चला रहे हैं, मज़ा सा आ रहा है इसको चलाने का ना, मज़ा ये लगे। लेकिन दिल्ली लोकल नहीं लेके घूम सकते इसको ना, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, टेंट लगा है, ऑनिंग लगी है, वॉशरूम टेंट भी लग गया, इतनी बड़ी ह्यूज सी लगती है ना, इसलिए थोड़ा मेरे को वैसा लगता है कि हाँ दिल्ली कहाँ लोकल लेके लोगों को लेगा, जान के एक्टिंग मार रहा है, इसको लेके घूम रहा है, छोटी गाड़ी होते हुए भी, लेकिन है ही नहीं, आपको पता ही है सारी गाड़ियाँ गई हुई है। चलो जी चले। ऐसा लग रहा है जैसे सही टाइम पे निकल गया हूँ, लेकिन सही टाइम है नहीं, जाम नहीं है रोड पे भाई, नहीं तो अभी कितना टाइम हुआ 7:35, इस टाइम जाम होता ही होता है।
बिल्कुल खाली खाली रोड दिख रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन ठीक है अपने लिए अच्छा ही है, टाइम से पहुंच जाएंगे। मोड़ में नहीं वो हम ना एक दिन आपका ब्लॉग देख रहे थे, तो वो मेरी वो आई डोमेस्टिक कि आप इनको जानते हो, तो मैंने कहा, ये तुम्हारे बेटे जैसे हमारे घर, लेकिन नीचे तो हर समय वही चलता रहता है कि फैमिलीज के साथ बैठो ना, टाइम का पता ही नहीं लगता भाई, कब रात के 11 बज गए। घर से भी फ़ोन आ गया, भाई तूने बोलता 10:30 आ जाएगा, अभी तक आया नहीं, मिला आ रहा निकल गया हूँ। पहुँचते पहुँचते और 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ठीक है, मज़ा आया। दोस्त का बर्थडे था। देखो ऐसे छोटी छोटी सेलिब्रेशन ना फैमिली में होते रहने चाहिए, उससे मज़ा बना रहता है। अब घर जाएंगे, पैकिंग करेंगे, हो सकता है कल सुबह सुबह 5 या 6 बजे राइड पे निकल जाए। छोटू सोए नहीं अभी तक? चलो ठीक है यार, सही सलामत घर पहुंच गए हैं। सुबह टाइम से नींद खुल जाएगी, मस्त एकदम राइड पे निकल जाएंगे। अगर नहीं नींद खुलेगी शाम को निकल जाएंगे, लेकिन कल जाना ही जाना है। बाकी यहाँ तक आपने व्लॉग देख लिया, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।